हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी द्विवेदी। वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। व्हाट इज़ प्रोनाउन और इसकी डेफिनेशन को देखेंगे एंड हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी सर्वनाम क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं देखा था, जिसमें नाउन के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कशन एक क्लास में हो चुका है। और आज जो हमारा सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, यानी सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रोनाउन जिसको हिंदी में कहते हैं, आप लोग को पता ही होगा, सर्वनाम। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। तो क्या है, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि जो शब्द, अ प्रोनाउन सर्वनाम, इज़ अ वर्ड एक शब्द होता है, विच इज़ यूज्ड जो प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, इन प्लेस ऑफ अ नाउन जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट वे में बोलें तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। और संज्ञा क्या होता है ये आप लोग को अच्छे से पता होगा। तो A pronoun is a word which is used in place of a noun, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये क्लियर हुआ होगा। और हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे जिसमें देखेंगे कि किस प्रकार से सर्वनाम यूज़ होता है। तो इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल में बात करें तो रामू, क्या लिखा हुआ है, रामू डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल। रामू नहीं आया, बिकॉज क्योंकि, ही वॉज इल क्योंकि वह बीमार था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं रामू सबसे पहले क्या है, संज्ञा है, यानी नाउन क्या है इसमें, रामू। तो रामू नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। देखिए यहाँ पे जो ये ही का यूज़ हुआ है ये क्या है, यही सर्वनाम कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये किसके प्लेस पे यूज़ हुआ है, रामू के प्लेस पे यूज़ हुआ है। और रामू क्या है, नाउन है, यानी रामू नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। तो वह शब्द जो यहाँ पे ही आया है ये क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा कि सर्वनाम क्या होता है। तो उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसी में एग्जाम्पल को देखते हैं कि राधा फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड। राधा असफल हुई, यानी वो फेल्ड हुई। शी डिड नॉट वर्क हार्ड, वह डिड नॉट वर्क हार्ड क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। राधा असफल हुई क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। तो इस वाक्य में देखते हैं कि सर्वनाम क्या है। तो इस वाक्य में सर्वनाम क्या है, शी, क्योंकि ये किसके प्लेस पे यूज़ किया गया है, किसके बारे में इसमें बात कही जा रही है, तो राधा के बारे में। और राधा क्या है, राधा नाउन है और राधा के ही बारे में बात कही जा रही है कि वह, यानी उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। तो यहाँ पे शी क्या है, सर्वनाम। और फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारा सर्वनाम क्या था, ही। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा कि जो शब्द संज्ञा के प्लेस पे यूज़ किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इतना क्लियर किया हम लोगों ने कि इसकी परिभाषा क्या होती है, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। और 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा जिसमें देखा कि यहाँ पे हमारा प्रोनाउन कहाँ पे यूज़ हुआ है, किस प्रकार से यूज़ हुआ है। अब हम लोग प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में देखते हैं। तो काइंड्स में बात करें तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो इसमें सबसे पहले मैंने उनको रखा है मेन, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ उनकी बात की है। तो फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, तो इसमें
इसमें 3 प्रकार के मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, जो कि हमारे, ये आप लोगों ने सुना होगा कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो ये जो मैंने यहाँ पे टेबल को बनाया है, इसको आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे सीरियसली समझना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं वो इस टेबल को ज़रूर ध्यान से देखें। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, तो आई और वी ये किस में आते हैं, फर्स्ट पर्सन में आते हैं। आई का यूज़ सिंगुलर नंबर के लिए होता है यहाँ पे, और प्लूरल के लिए वी का यूज़, यानी फर्स्ट पर्सन में आई और वी का यूज़, फर्स्ट पर्सन आई और वी कहलाते हैं, और सेकंड पर्सन यू कहलाता है, सेकंड पर्सन यू कहलाता है। और थर्ड पर्सन की बात करें तो ही, शी, इट और दे, ही, शी, इट और दे ये हमारे थर्ड पर्सन कहलाते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई और वी, सेकंड पर्सन की बात करें तो यू, और थर्ड पर्सन की बात करें तो ही, शी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन कहलाते हैं। उसके बाद अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे नॉमिनेटिव केस हमने लिखा है, केस यानी जो कारक होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। तो इनका यूज़ जब कर्ता के प्लेस पे होता है, यानी कर्ता के प्लेस पे जब इनका उपयोग किया जाता है तो ये नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं। सिंपल सी बात, जब ये कर्ता के प्लेस पे यूज़ किए जाते हैं तो नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं, ठीक है। और आई का ही ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, मी होता है, और वी का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, अस होता है, और यू का ऑब्जेक्टिव रूप यू ही लिखते हैं। उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव रूप हिम, शी का ऑब्जेक्टिव रूप हर, और इट का ऑब्जेक्टिव रूप इट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से इनका ऑब्जेक्टिव रूप यूज़ होता है। और दे का ऑब्जेक्टिव रूप क्या यूज़ किया जाता है, देम यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी समझा कि जब कर्ता के प्लेस पे इन प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है तो ये नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं। इसी प्रकार से वाक्य में जब ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ किए जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। सिंपल सी बात, यानी जब सब्जेक्ट के प्लेस पे तो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो ऑब्जेक्टिव केस। अब सोचेंगे कि पॉजिटिव किस में होता है। पॉजिटिव केस का यूज़ यानी आई के लिए पॉजिटिव केस में माई या माइन का यूज़ होता है, और वी का आवर, आवर्स होता है, यू का योर या योर्स, और ही का होता है हिज, शी का होता है हर या हर्स के रूप में यूज़ करते हैं, इट का यूज़ इट्स के रूप में यूज़ करते हैं, और दे का जो हमारा पॉजिटिव केस होता है उसमें दियर और दियर्स के रूप में यूज़ करते हैं। इनमें अभी आप लोग को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आई थिंक लगेगी, और ये कब सॉल्व होगी, जब इससे रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज करेंगे आगे, तभी ये क्लियर होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। और पॉजिटिव केस क्या होता है, जिनमें जब ये वाक्य में यूज़ होते हैं तो ये अपना ओनरशिप लेके चलते हैं। जैसे मैंने कहा सीताज बुक, सीता की पुस्तक, तो सीता पूरा ओनरशिप किसको मिल रहा है कि किसकी पुस्तक है, सीता की, तो वो पॉजिटिव केस के रूप में यूज़ होता है, ठीक है, उसे पॉजिटिव केस कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, किसमें, पर्सनल प्रोनाउन में। और ये भी क्लियर हुआ होगा कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। आई वी फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में यू आता है, और उसके बाद थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे, अब
अब हम लोग नेक्स्ट प्रोनाउन की बात करते हैं जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बहुत ही इजी होता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको समझना भी बहुत ही इजी होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ इस प्रकार से होता है वाक्यों में कि जिसमें, इसको ध्यान से सुनिएगा जो बच्चे सीरियसली सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, जब कर्ता के द्वारा किया गया कार्य स्वयं की ओर इंगित करता है, यानी खुद को वो इंडिकेट करता है भी, यानी जो सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है उसमें वो स्वयं को इंगित करता है या इंडिकेट करता है, हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जब एग्जाम्पल देखेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है ही पिक्ड हिमसेल्फ, ही पिक्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को यानी स्वयं को चुना, पिक्ड, ठीक है, उसने अपने आप को या स्वयं को चुना। तो यहाँ पे ये क्या होगा, हिमसेल्फ क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, हिमसेल्फ क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है हिमसेल्फ, यानी उसने किसको चुना, स्वयं को, अपने आप को चुना। तो हिमसेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो इसको भी ध्यान से देखिएगा, दे पुट themselves into difficulty, यानी दे, वे, उसने, उन्होंने, themselves, अपने आप को, into, put, into difficulty, यानी अपने आप को, स्वयं को कठिनाई में डाल दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे themselves जो यूज़ हुआ है ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है, themselves। और थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को या स्वयं को क्या किया, हर्ट किया, नुकसान पहुंचाया, ठीक है। तो यहाँ पे माई सेल्फ का यूज़ किसके लिए हुआ है, सॉरी, माई सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ याद रखिएगा, यदि माई सेल्फ, देम सेल्फ्स और माई सेल्फ जिनमें सेल्फ लगा होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, सेल्फ लगा होगा, बहुत ही इजी है इसको पहचाना, यदि सेल्फ लिखा होगा तो ये सिंगुलर कहलाता है, सिंगुलर नंबर कहलाते हैं ये, सिंगुलर, ठीक है। जैसे यहाँ पे हिमसेल्फ है तो ये क्या हुआ, ये सिंगुलर हुआ, और यहाँ पे भी माई सेल्फ लिखा है तो ये सिंगुलर। और यदि सेल्स लिखा होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, यदि सेल्स लिखा होता है जैसे देम सेल्स, ठीक है, तो ये प्लूरल वर्ड कहलाते हैं, प्लूरल कहलाते हैं। तो सिंपल है, यदि सेल्फ लगा होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ लगा होगा तो ये सिंगुलर कहलाएंगे, और यदि सेल्फ्स लगा होगा तो ये प्लूरल कहलाएंगे। तो ये क्लियर हुआ होगा। तो इस प्रकार से पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस और हिम, हर, इट, ये सभी क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इस प्रकार से आते हैं कि हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, माईसेल्व्स, इस तरह से, ठीक है। और यदि सेल्फ लगा होगा तो सिंगुलर और सेल्स लगा होगा तो प्लूरल। आई थिंक ये दो क्लियर हुए होंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं ये, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें दिस, दैट, दोज, दीज ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, और इसको ध्यान दीजिएगा यदि आप सच में समझना चाहते हैं तो इसमें दिस, दैट, दीज, दोज इन वर्ड्स का यूज़ होता है कब, यदि ये नाउन के प्लेस पे यूज़ होते हैं, यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे इसमें दिस इज़ अ बुक, यह पुस्तक है, तो ये किसके रूप में यूज़ हुआ है यहाँ पे, सब्जेक्ट के रूप में। तो ये क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें तो दीज आर पेन्स, ठीक है, ये पेन है, तो यहाँ पे ये भी किसके रूप में यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ हुआ है। इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है, ये चीज़ याद रखिएगा। यदि इसके बाद नाउन यूज़ होगा तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, और एडजेक्टिव की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम लोग जब एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि दिस,
दिस, दीज, दैट, दोज, ये जो वर्ड्स होते हैं इनके जस्ट बाद नाउन का यूज़ होता है तब वो डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। और यदि इनके बाद नाउन का यूज़ नहीं हुआ है तो ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद नाउन का यूज़ नहीं हुआ है तो ये हमारे डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। इसी प्रकार से थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज़ द रेड फोर्ट, यानी वह लाल किला है। तो यहाँ पे दैट के बाद देखिए कोई भी नाउन यूज़ हुआ है? नहीं यूज़ हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, दैट, इसके बाद कोई भी नाउन यूज़ नहीं हुआ है तो ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, इसलिए हम ये बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, दोज आर फ्लावर्स। तो दोज आर फ्लावर्स, वे फूल हैं। तो यहाँ पे दोज के बाद देखिए जस्ट नाउन नहीं आया है तो ये भी क्या कहलाएगा? डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये क्लियर हुआ होगा और इसमें कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि इन दिस और दीज, दैट, दोज इनके बाद नाउन का यूज़ नहीं हुआ है और ये हमारे सब्जेक्ट के प्लेस में आए हैं तो इन्हें डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। और बाकी ये इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा और नहीं है पहचानने के लिए। 10th क्लास के अकॉर्डिंग या जिस भी क्लास के बच्चे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब हम लोगों ने 3 देखे। सबसे पहले था पर्सनल प्रोनाउन, नाम याद रखिएगा इनके, पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड हम लोगों ने देखा डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ हम लोग देखेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये भी बहुत इजी होता है यदि हम लोग एकदम इजी वे में समझे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का अर्थ होता है, यानी इनमें ये वर्ड्स यूज़ होते हैं जैसे ईच, आइदर और नाइदर, इन वर्ड्स का यूज़ होता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन कहलाते हैं, मतलब वे सर्वनाम, इनका यूज़ जो वाक्य में होता है वो प्रत्येक को इंगित करता है, यानी जो इसमें कर्ता के द्वारा कार्य किया गया होता है वो प्रत्येक को इंगित करता है, यानी सभी को। तो जैसे एग्जाम्पल में सबसे पहले देखते हैं हम लोग, ईच ऑफ द बॉयज़ कैन गो, यानी प्रत्येक लड़के जा सकते हैं। तो सारे लड़कों की बात की गई ना कि प्रत्येक लड़के जा सकते हैं, एक एक लड़के की बात कही गई कि सारे लड़के जा सकते हैं, प्रत्येक लड़के जा सकते हैं। तो यहाँ पे ईच क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगला देखते हैं, रीड आइदर ऑफ दीज बुक्स, इनमें से कोई एक पुस्तक पढ़ो। इसकी हिंदी क्या होगी? इनमें से कोई एक पुस्तक पढ़ो। तो आइदर का यूज़ किसके रूप में यहाँ पे हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में। और ईच का ऊपर वाले में किसके रूप में हुआ था? यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल था, रीड आइदर ऑफ दीज बुक्स, इनमें से कोई एक पुस्तक पढ़ो, तो एक पुस्तक के बारे में बात हो रही है ना, तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो नाइदर ऑफ द टू सर्वेंट केम, इनमें से कोई भी नौकर नहीं आया, तो कोई भी नौकर नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे नाइदर का यूज़ किस लिए हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए। ठीक है, तो देखिए कितना इजी है, यानी ईच, आइदर, नाइदर, इन सारे यदि वर्ड्स का यूज़ होता है और ये किस लिए होता है? ये प्रत्येक को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इंगित करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 4 को देखा। पर्सनल प्रोनाउन था हमारा फर्स्ट, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। इन 4 में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग और प्रोनाउन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम लोग फोर्थ प्रोनाउन के बारे में देखते हैं, जिसको कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, व्हाट, हु, whom, which, whose, एक्सेट्रा, ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये इसमें यूज़ होते हैं। तो जिनको एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन
किस प्रकार से यूज़ होते हैं और कैसे पहचानते हैं हम लोग कि इस वाक्य में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन सा है या क्या कौन सा कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ऐसे क्वेश्चन वर्ड यूज़ होते हैं जैसे व्हाट, हु, हुम, विच, हुज, एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे व्हाट का यूज़ हुआ है, ये व्हाट का यूज़ हुआ है और ये किसके प्लेस पे यूज़ हुआ है, नाउन के प्लेस पे यूज़ हुआ है। इसलिए ये क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ये किसके प्लेस पे यूज़ हुआ है, नाउन के प्लेस पे ये क्वेश्चन वर्ड यूज़ हुआ है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। तो यहाँ पे जो ये व्हाट यूज़ हुआ है ये क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको अभी मैंने बार बार यही बताया कि ये किसके प्लेस पे यूज़ हुआ है, नाउन के प्लेस पे यूज़ हुआ है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, हु रोट दिस बुक, यह पुस्तक किसने लिखी। तो इसमें बात करें तो हु रोट दिस बुक में हु क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये भी किसके प्लेस पे यूज़ हुआ है, नाउन के प्लेस पे यूज़ हुआ है, इसलिए हु यहाँ पे क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये भी बहुत ही इजी है इन प्रोनाउन को पहचानना कि कैसे यूज़ होते हैं, बस जो नाउन के प्लेस पे यूज़ होते हैं क्वेश्चन वर्ड। अब जैसे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखें सेंटेंस को, हुम डिड यू गिव योर बुक, आपको आपकी पुस्तक किसने दिया। ठीक है, तो whom का यूज़ हुआ है यहाँ पे और whom का यूज़ किसके प्लेस पे हुआ है, नाउन के प्लेस पे यूज़ हुआ है, इसलिए whom क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से। उसके बाद अगला देखते हैं, हु इज़ दिस, यह कौन है। तो हु किसके प्लेस पे यूज़ हुआ है, नाउन के प्लेस पे यूज़ हुआ है, तो हु भी यहाँ क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो क्वेश्चन वर्ड यूज़ होते हैं वो किस प्रकार से वाक्यों में यूज़ होते हैं और कैसे हम लोग इनको पहचानते हैं। बहुत ही ईजी है इसका तरीका पहचानना। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इसके बाद हम लोग 6 की बात करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन भी बहुत इजी है। इसमें क्या होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन में सबसे पहले बात करें तो इनको भी हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। इसमें ज़्यादातर, अब एक चीज़ में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन वर्ड इसमें भी यूज़ होते हैं, क्वेश्चन वर्ड इसमें भी यूज़ होते हैं, लेकिन जब यहाँ पे नाउन के प्लेस पे क्वेश्चन वर्ड यूज़ होता है तो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और जब यहाँ क्वेश्चन वर्ड, जैसे आप अभी देखेंगे इसमें हु, ठीक है, तो ये अभी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि जब रिलेटिव प्रोनाउन वो कहलाते हैं जो दो वाक्यों को या जो नाउन हमारे ये यहाँ पे आए हुए होते हैं उनको आपस में रिलेट करते हैं, यानी जो जोड़ने का काम करते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे दिस इज़ द बॉय हु शोड मी अ पिक्चर, दिस इज़ द बॉय, यह वह लड़का है, हु जिसने, शोड दिखाया, मी मुझे, अ पिक्चर यानी जिसने मुझे पिक्चर दिखाया, यह वह लड़का है जिसने मुझे पिक्चर दिखाया। तो इसमें देखिए, एक तो ये सेंटेंस है दिस इज़ द बॉय, एक ये सेंटेंस हुआ, और शोड मी अ पिक्चर। ठीक है, तो इसमें जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हु। ये यहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ है लेकिन ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, जब मान लो आपने अगर देखा तो कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन आप सेंटेंस को देखिए, उसको समझिए, यदि वो रिलेट करने का काम कर रहा है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। सिंपल सी बात। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, रीड द बुक, रीड द बुक दैट यू लाइक, रीड द बुक पुस्तक पढ़ो, दैट जो, यू लाइक जो आप पसंद करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ने का काम कौन कर रहा है, दैट, तो यहाँ पे दैट क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस तरह अगला एग्जाम्पल देखते हैं,
अगला एग्जाम्पल, आई गॉट द पेन विच वॉज लॉस्ट यस्टरडे। आई गॉट द पेन, मुझे पेन मिला, विच जो, वॉज लॉस्ट यस्टरडे जो कल खो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए आई गॉट द पेन एक सेंटेंस हुआ, ठीक है, वॉज लॉस्ट यस्टरडे जो कल खो गया एक सेंटेंस हुआ। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? विच। कौन कर रहा है? विच। तो विच क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो विच यूज़ हुआ है ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल क्लियर है और साफ शब्दों में भी कितना ईजी है। तो दिस इज़ द बॉय whose brother is a famous player। तो this is the boy, यह वह लड़का है, whose जिसका, brother भाई, is a famous player बहुत, जिसका भाई एक फेमस यानी प्रसिद्ध प्लेयर को क्या बोलेंगे? खिलाड़ी। ठीक है, जिसका भाई फेमस प्लेयर है। तो दिस इज़ द बॉय, देखिए एक सेंटेंस हुआ। दूसरा क्या है? ब्रदर इज़ अ फेमस प्लेयर, उसका भाई क्या है? फेमस प्लेयर है। और जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हुज़, जिसका, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हुज़ किस रूप में यूज़ हुआ है? रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो देखिए 4 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे और इसमें देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन किस प्रकार से हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, तो ये 2 हुए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस प्रकार से जो प्रोनाउन इम्पॉर्टेंट थे, मेन थे, जिस प्रकार से आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम में उसको उससे रिलेशन मतलब रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने आज 6 प्रोनाउन की बात की। ठीक है, तो उसके बाद यदि इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें से पहचानेंगे कि किस प्रकार से नाउन सेंटेंस में प्रोनाउन सेंटेंस में दिया होता है और किस प्रकार से हम लोग उनको पहचानते हैं। तो आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ले लीजिए। अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज को देखते हैं जिनको देखकर ये पहचानेंगे कि इनमें कौन कौन से प्रोनाउन का यूज़ हुआ है और कौन कौन से काइंड्स का यूज़ हुआ है, उनके प्रोनाउन का किस प्रकार से यूज़ हुआ है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आई वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ। तो इस सेंटेंस में इसमें ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से प्रोनाउन यूज़ हुए हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर यूज़ हुए हैं। तो सबसे पहले आई वॉज माई क्लोथ्स माई सेल्फ, मैंने अपने कपड़े स्वयं से धुले यानी अपने आप धुले। तो इसमें सबसे पहले देखिए आई जो कि नाउन के प्लेस पे यूज़ हुआ है, तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा? फर्स्ट में हम लोगों ने किसकी बात की थी? पर्सनल प्रोनाउन की। तो आई किसके कहाँ पे यूज़ हुआ है? पर्सनल प्रोनाउन है आई। ठीक है, और दूसरे प्रोनाउन की बात करें तो माई। ठीक है, माई जो कि हमारा किस में है? ये भी पर्सनल प्रोनाउन में ही आते हैं, जो कि हम लोगों ने अभी इसके पहले पूरा पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं, किस प्रकार से उनकी बात की। तो यहाँ पे आई का यूज़ ये है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। माई जो यूज़ हुआ है ये भी पर्सनल प्रोनाउन में आता है। और माई सेल्फ, देखिए इसमें क्या बात की जा रही है कि उसने स्वयं को यानी अपने आप को क्या किया, अपने आप से क्या किया? कपड़े धुले। ठीक है, तो माई सेल्फ यहाँ पे खुद के कार्य करने की बात हो रही है, तो ये कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, तो माई सेल्फ कौन सा कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि इसमें स्वयं से कार्य करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे इस फर्स्ट में आई, माई और माई सेल्फ 3 प्रोनाउन का यूज़ हुआ है, जिनके मैंने नाम भी बताए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द
लिटिल बॉय वॉज वीपिंग बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज स्कूल बैग। एक छोटा लड़का वॉज वीपिंग, रो रहा था, बिकॉज क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज स्कूल बैग, क्योंकि उसने अपने स्कूल का बैग खो दिया है। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से नाउन यूज़ हुए और कितने। तो द लिटिल बॉय वॉज वीपिंग बिकॉज ही यहाँ पे किस रूप में यूज़ हुआ है? नाउन के रूप में, सॉरी प्रोनाउन के रूप में, ठीक है। ही यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है, सर्वनाम, और ये कौन सा कहलाएगा? पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। और यहाँ पे हिज, ये भी किस में आता है? पर्सनल प्रोनाउन में, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में। तो ये ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि सिर्फ ही और हिज प्रोनाउन है, ठीक। और थर्ड में देखते हैं द प्रिजनर। प्रिजनर मीन्स क्या होता है? कैदी, जेल का जो कैदी होता है। द प्रिजनर हैंग्ड, हैंग्ड मीन्स फांसी लगा ली। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं को, यानी अपने आप को। तो कैदी ने अपने आप को फांसी पर लटका दिया, या खुद वो क्या कर ली? फांसी लगा ली, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोनाउन देखते हैं, तो प्रोनाउन यहाँ पे सिर्फ हिमसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ। और ये कौन सा कहलाएगा? ये भी रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव तो पहचानना बहुत ही इजी था, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि जिसमें कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है, जो स्वयं को, मतलब कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है, जिसपे वो अपने आप को इंगित करता है, ठीक है, इंडिकेट करता है। तो हिमसेल्फ अपने आप को लगा ली, तो ये कौन सा कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें है आई सॉ, मैंने देखा, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को, ओल्ड मैन हु हैड बीन हर्ट, जो कि, हाँ, यहाँ पे कितने वो प्रोनाउन यूज़ हुए हैं? तो देखिए, सबसे पहले आई, ये पर्सनल प्रोनाउन है। उसके बाद हु का यूज़ हुआ है। हु का, अब ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन वर्ड है तो, लेकिन ये कहाँ पे यूज़ हुआ है? दो वाक्यों को। तो सबसे पहले आई हो गया प्रोनाउन यहाँ पे, उसके बाद देखिए आई सॉ एन ओल्ड मैन और हैड बीन हर्ट, दो वाक्यों को क्या कर रहा है? हु जो है ये रिलेट कर रहा है ना, तो ये कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो यहाँ पे आई पर्सनल प्रोनाउन और हु रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो ये बहुत ही ये आसान शब्दों में क्लियर भी हुआ होगा कि किस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे वाक्यों में। अब अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो हमारा है शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे शी, ये भी क्या है? प्रोनाउन, जो कि पर्सनल प्रोनाउन है। हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, और हर क्या है यहाँ पे? ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रोनाउन का यूज़ हुआ है, शी और हर, जो कि पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें है ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड अ रिवॉर्ड। ईच ऑफ द मैन मीन्स प्रत्येक व्यक्ति को रिवॉर्ड मिला, मीन्स पुरस्कार मिला। तो इसमें देखिए प्रत्येक व्यक्ति को इंगित किया जा रहा है ना, इंडिकेट किया जा रहा है। तो अभी पिछले उसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को इंडिकेट किया जाता है वो क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है, जिसमें ईच, आइदर, नाइदर इन वर्ड्स का यूज़ हुआ था। तो इसमें देखिए ईच का यूज़ हुआ है, तो ये कौन सा कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोनाउन की बात की जा रही है, ईच, जिसे हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें आई ब्रश माई टीथ डेली, जो कि सभी करते होंगे। आई ब्रश माई टीथ डेली, मैं अपने दांतों में स्वयं रोज़ ब्रश करती हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कितने कौन कौन से प्रोनाउन यूज़ हुए? आई सबसे पहले, ये कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद माई, ये भी क्या पर्सनल प्रोनाउन में ही आता है, माई,
ठीक है, और कोई भी नहीं, सिर्फ आई और माई जो कि पर्सनल प्रोनाउन है। उसके बाद लास्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज में, ब्रिंग मी द लेटर्स विच द पोस्टमैन लेफ्ट। मुझे पत्र दो विच जो द पोस्टमैन लेफ्ट, जो डाकिया लेफ्ट छोड़ गया था या दे गया था। ठीक है, तो इसमें देखिए कि कौन कौन से प्रोनाउन यूज़ हुए हैं। तो सबसे पहले मी, ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद जो यहाँ पे विच का यूज़ हुआ है, ये जो क्वेश्चन वर्ड है, इसको देखिए, इसका जो यूज़ हुआ है ये क्या रिलेट करने का काम कर रहा है ना, तो ये कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। कंफ्यूज मत होइएगा कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, नहीं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कब कहलाएगा, जब ये नाउन के प्लेस पे यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे किस मतलब उसमें यूज़ हुआ है, ये रिलेट कर रहा है ना, रिलेट करने का काम कर रहा है, तो इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, बहुत ही आसान। उसमें आप लोग पहचान भी गए होंगे कि किस प्रकार से हम लोग सेंटेंस में प्रोनाउन को पहचानते हैं। तो अब जो हमारी अगली क्लास रहेगी उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग का रहेगा एडजेक्टिव, जिसके बारे में उसकी हम लोग डेफिनेशन, काइंड्स पूरा डिटेल से देखेंगे। यदि जो बच्चे से सीक्वेंस लाइन से पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जा कर के इनको सीक्वेंस से देख सकते हैं इन क्लासेस को। और यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।